शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आजकल हम लोग जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, दोनों के लिए आप जानते हैं प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका तथा प्रेरणा सूची तैयार की गई है। तो उसी पर वीडियो बना रहे हैं, जिसके संदर्भ में आपने प्रेरणा लक्ष्य को देखा जो हिंदी भाषा और गणित के संदर्भ में थी, और जो प्रेरणा तालिका है वह गणित के संदर्भ में है कि 1 से लेकर के 30 आपकी एक कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो जो 1 से 30 तक विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रेरणा तालिका यानी गणित के संदर्भ में कितना कुछ हासिल किया है उसको जानना है। तो अब आज का जो यह वीडियो है वह प्रेरणा तालिका ही के सही संदर्भ में है, लेकिन जो प्रेरणा की तालिका है, इस प्रेरणा तालिका के संदर्भ में यह वीडियो कक्षा 4 के गणित के लिए है। किस कक्षा के लिए है? कक्षा 4 के गणित के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा 1, 2 और 3 कक्षाओं के लिए जो प्रेरणा तालिका में 14 बिंदुओं का यहाँ आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया गया है। आज के जो कक्षा 4 का है, कक्षा 4 में हम देखते क्या हैं। कक्षा 4 में जो पहला है उसमें पहला क्या है? पहला है कि बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं शब्दों में। 6 अंक का मतलब समझ रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, शब्दों में तुलना कर सकेंगे और उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। अब इसके आगे तालिका में आपको ये बताना होगा कि जो स्टूडेंट 1 से लेकर के स्टूडेंट 30 तक आपके साथ कक्षा में हैं, इनने कौन कितना कर रहा है या कौन कर ले रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, ये प्रेरणा तालिका के अंतर्गत बताना होगा। प्रेरणा तालिका का जो दूसरा बिंदु है कि बच्चे जो है 6 अंकों की जो संख्याएं हैं यानी लाख तक की जो संख्याएं हैं उनका आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं, और किसी भी दी गई संख्या की अगली या पिछली यानी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को पहचान सकते हैं। तीसरा जो प्रेरणा तालिका का लक्ष्य कक्षा 4 के लिए है वह है कि बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं हासिल के साथ, यानी हासिल के साथ जोड़ सकते हैं और उधार लेके घटा सकते हैं। तो दोनों बातें साथ में आप हैं कि या हासिल के साथ वो जोड़ सकते हैं और उधार लेकर के घटा सकते हैं। जो चौथा प्रेरणा तालिका का लक्ष्य कक्षा 4 के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो अब आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है प्रेरक प्रदेश के रूप में बन रहा है, यह मिशन प्रेरणा तो पूरे भारत में चल रहा है। तो उसका जो चौथा बिंदु है वह है बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। याद रखिएगा, कक्षा 4 के बच्चे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कर सकेंगे और साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो 5 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों वाली संख्याओं से भाग दे सकेंगे। 5 अंकों की संख्याओं मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक की जो संख्याएं हैं, 10,000 की संख्याओं तक में वे दहाई तक की संख्याओं का भाग दे सकते हैं। छठवां जो प्रेरणा तालिका का लक्ष्य है, अब इसके आगे आप 1 से 30 तक जितने भी आपके 14, 15, 16, इसमें शायद 16 विकल्प आपको मिलेंगे, 16 लक्ष्य हैं। तो 16 लक्ष्यों में आपको यहाँ जो है 1 से लेकर के 30 तक स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में बताना है कि कितना उन्होंने हासिल किया। अब इसके बाद छठवां आप देखिए, तो छठवां है कि बच्चे गुणा, भाग, जोड़, घटाना से जुड़े जो शाब्दिक प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग के शाब्दिक प्रश्नों का मतलब जो उनको सवाल के रूप में, अदद के रूप में, जो प्रॉब्लम के रूप में मिलते हैं उनको वो हल कर सकते हैं। उसके बाद 7वें प्रश्न कथन की ओर बढ़ें तो जो 7वां लक्ष्य प्रेरणा तालिका में रखा गया है उसमें कहा गया है कि जो कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं उनसे आशा की जाती है कि बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकेंगे। 2 अंकों की संख्याओं मतलब इकाई और दहाई तक के अंकों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकेंगे। और उसके बाद 8वें विकल्प, 8वें तालिका की सूची जो तालिका प्रेरणा तालिका है उसमें जो 8वां अंग है कक्षा 4 के लिए, वह आशा करता है कि बच्चे दी गई भिन्न हैं उनको चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं, छोटी बड़ी सम में अंतर बता सकते हैं। चित्रों जो भिन्न है उसको चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं कि 1/2 का मतलब इस तरह से गोले को आधा काट देंगे, 1/2 हो गया, और
3/4 का मतलब 3/4 काट देते हैं इस तरह से, और छोटी बड़ी और सम विषम भिन्न में अंतर कर लेंगे। इसके बाद जो 9वां लक्ष्य प्रेरणा तालिका का है कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए, वह है कि बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 2 स्थानों तक जोड़ घटाना कर सकते हैं। दशमलव के 2 स्थानों मतलब जैसे 0.051 धन 0.73, तो 2 अंकों तक का वो जोड़ कर सकें और घटा सकें उसको दशमलव वाले में। उसके बाद जो प्रेरणा तालिका कक्षा 4 की है, प्रेरणा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, उसका जो 10वां बिंदु है वह बच्चे खुली और बंद आकृतियों को समझ सकें और पहचान सकें। खुली आकृति कौन सी है और बंद आकृति कौन सी है, खुली आकृति और बंद आकृति को पहचान सकेंगे और समझ सकेंगे। 11वां जो प्रेरणा सूची का तालिका का लक्ष्य है वह है ज्यामितीय आकारों को समरूपता के आधार पर समझना, पहचानना, क्रमानुसार सजाना। जो ज्यामितीय आकार त्रिभुज हैं, चतुर्भुज है, वर्ग हैं, इनको जो है उनकी समरूपता के आधार पर, माने जो एक तरह के हैं उनको समझ सकें, एक तरह की आकृतियों को समझ सकें, उनको पहचान सकें और उनको क्रम से सजा सकें। 12वां जो प्रेरणा तालिका का लक्ष्य चौथे कक्षा 4 के लिए है वह है कि बच्चे त्रिभुज, आयताकार आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकें, कि उनका जो पूरा परिमाप है, चारों तरफ की माप है, उसको ज्ञात कर सकें और परिमाप आधारित जो शाब्दिक प्रश्न दिए गए हैं उसे भी वे हल कर सकें। 13वां जो लक्ष्य है उसको देखें प्रेरणा तालिका का कक्षा 4 के लिए, तो वह है जमा किए हुए आंकड़ों को तालिका या दंडालेख यानी दंडालेख जो दंड आरेख होता है, बार डायग्राम, उसमें दर्शाते हुए निष्कर्ष निकालने की। जो आंकड़े उनके सामने हैं उन आंकड़ों को वो तालिका में बना ले और एक दंडारेख, बार डायग्राम जानते हैं ना, बार डायग्राम आप वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें बार डायग्राम क्या होता है मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। तो बार डायग्राम का मतलब है कि किसी भी आंकड़े को एक दंड के रूप में खड़ा कर देना है। जैसे 1 हो गया, B की 1 कक्षा, 1 की कक्षा, 2 की कक्षा, 3 की कक्षा, इस तरह से बच्चों के किसी गुण को उस बार डायग्राम पर बनाया जा सकता है। जो 14वां लक्ष्य कक्षा 4 के लिए है मिशन प्रेरणा की जो तालिका है, उसमें बच्चे घंटे, मिनट, सेकंड के बीच के संबंध को समझ सकते हैं, कि यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इनके संबंध को समझ सकें, समय को पढ़ सकते हैं और घंटे और मिनट को बिना बदले जोड़ सकते हैं। 1 घंटा 30 मिनट धन 2 घंटा 42 मिनट, उसको बिना घंटा मिनट में बदले वैसे ही डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। और किसी घटना या गतिविधि की जो समय अवधि ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी, उसको भी वे बता सकते हैं समय के आधार पर। 15वां जो लक्ष्य है कि बच्चे एक कैलेंडर को पढ़ सकते हैं और साल के महीने, तारीख को दिन को पहचान लें। जो बच्चा है कक्षा 4 का मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि कक्षा 4 का बच्चा कैलेंडर को पढ़ सके, साल के दिन, महीने और तारीख को पहचान सके। और उसके बाद 16वां जो अंतिम इसका प्रेरणा मिशन प्रेरणा की जो प्रेरणा तालिका है उस कक्षा 4 के लिए वो अपेक्षा करती है 16वां बिंदु से कि बच्चे सरल डेटा को पढ़ और समझ सकते हैं और उनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यह कक्षा 4 का आंकड़ा आज पूरा होता है। 4 का वीडियो में पूरा कर दिया प्रेरणा तालिका में। अगले वीडियो में हम प्रेरणा तालिका की संदर्भ में कक्षा 5 के जो मिशन प्रेरणा आपका चल रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वह कक्षा 5 के संदर्भ में देखेंगे। आप तब तक कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।